नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.in में। एक राज्य सरकार की सफलता के पीछे वहां के मंत्रियों का बड़ा योगदान होता है। ऐसे ही एक मंत्री से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपना गढ़ कहते हुए उसे दिल से अपनाया और उसे ऊंचा उठाने में उसकी मदद की। तो आइए बात करते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत जी से। अमरजीत जी, स्वागत है आपका पहुना.in में। जी नमस्कार। तो अमरजीत जी, बात शुरू करते हैं अभी के मुद्दों से। हाल ही में एक गाइडलाइन पास हुई है जिसमें राशन कार्ड धारकों को चावल वितरण करने का, निःशुल्क चावल वितरण करने का बात कही गई है। इसकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के नियंत्रण के लिए, उसके उन्मूलन के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कई कदम उठाए गए हैं। उसमें प्रमुख रूप से लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को खाद्यान्न का दिक्कत न हो, इसके लिए निःशुल्क राशन वितरण की योजना शुभारंभ की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि भूखे पेट बहुत देर तक कोई अपने घर में नहीं रह सकता और जिनके ऊपर परिवार की पेट पालने की चिंता हो वो शांत नहीं बैठ सकता। कोविड के नियंत्रण के लिए भारत सरकार जहां गाइडलाइन जारी करती है, उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी उसका पालन करवाती है। छत्तीसगढ़ में जब लॉकडाउन लगाने की समय आई, उस समय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गहन चिंतन किया और विचार किया कि जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको अगर घर के अंदर रहने के लिए बोला जाए तो उनकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमको सोचना पड़ेगा। और उन्होंने इस दिशा में निःशुल्क राशन वितरण के लिए योजना बनाई और उसका अनाउंस किया। मई और जून में निःशुल्क राशन का वितरण किया गया और अभी पिछले सप्ताह उन्होंने घोषणा किया है कि ये नवंबर तक जारी रहेगा। तो एक तरफ जहाँ पर हम कोविड के गाइडलाइन का पालन करा रहे हैं, वहीं पर लोगों की आवश्यकता का भी ध्यान रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में पीडीएस के माध्यम से सभी राशन कार्डधारियों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है और साथ में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की समस्या के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं या दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सभी पंचायतों में 2-2 कुंटल चावल हम लोगों ने रखवाया है। आपने एक इंटरव्यू में सीतापुर को कांग्रेस का गढ़ कहा था और कहा था कि बीजेपी वहां अपना पर्चा नहीं लहरा सकती, तो इसका क्या रीज़न, इतना विश्वास कैसे है आपको? देखिए, एक तो वहाँ के लोग बहुत सीधे सरल और शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो पहला अगर किसी की सरकार उन लोगों ने देखा तो कांग्रेस की सरकार को देखा। वहाँ के जनप्रतिनिधियों की भूमिका को उन्होंने देखा। कभी भी वहाँ किसी भी परिस्थिति में लोग कांग्रेस से अलग नहीं हुए। उसका सीधा कारण है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से जुड़े रहे, उन लोगों की आवश्यकता की ध्यान रखी गई। देश में बड़े बड़े घटना हुए लेकिन वहाँ पर कभी भी लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब कभी भी चाहे वो राम मंदिर टूटा हो, उस समय भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, उस समय भी सभी जगह कर्फ्यू लगा, लेकिन उस समय भी उस क्षेत्र में शांति कायम रही, कभी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। तो वहाँ के लोग शांत हैं, सभ्य हैं और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। कभी भी कट्टरपंथी लोगों के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक का जितने भी जनप्रतिनिधि रहे उन लोगों का अच्छा योगदान रहा, उसी परंपरा को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं।
देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। इस प्यार, इस विश्वास जो जनता का आप पर है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनहित में, लोकहित में काम कर रहे हैं, जो अद्वितीय है, दूसरे स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पहचान धान की कटोरा से है। यहाँ के लोग 80% से भी ऊपर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाई उसमें उनको सम्मिलित रखा कि हम सरकार में जब आएंगे तो सर्वाधिक जो कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनका समस्या है कि वो लोग कर्जे में डूबे हुए थे, उनका हम सरकार में आने के बाद कर्ज माफ़ी करेंगे। और उन्होंने सरकार में आने के बाद करके दिखाया। ये होता है सरकार के प्रति विश्वास। दूसरा, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, खरीद के दिखाया। भारत सरकार के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया और उससे किसानों को मदद किया। और अभी जो लेटेस्ट में जो नई जो योजना बहुत हिट हुई है, सभी लोगों ने खूब सराहा है उसको, गोधन न्याय योजना, कि जो गोपालक हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया, जिसमें 2 रुपये किलो गोबर की खरीदी हो रही है। तो इसको भी इतना अच्छा डिजाइन किया गया कि जो गोठान रहेगा वहाँ मल्टी एक्टिविटीज़ सेंटर चलेगा, लोगों को काम उपलब्ध होगा, और जो सहकारी समिति है, जो स्वयं सहायता समूह है, उनको काम मिलेगा, और जो वहाँ पर जैविक खाद तैयार हो रहे हैं उसको मार्केटिंग की व्यवस्था। तो एक तरह से बड़े पैमाने पे लोगों को काम भी उपलब्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 13 मिनिस्टर्स में आपका नाम आता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे मददगार चीज़ क्या थी आपके लिए? कर्म ही मेरा सेवा है और कर्म ही मेरा धर्म है। मैं केवल काम पे विश्वास रखता हूँ। जो काम मुझे दिया जाता है उसको बखूबी मैं निभाने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो सर्व समाज आपको अपना नेता मानता है, लेकिन आदिवासी समाज के प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते उनके उत्थान के लिए आप आगे क्या करने की ज़रूरत मानते हैं? आदिवासी समाज जो बहुत ही सरल, सहज और उनकी आवश्यकता भी बहुत सीमित है। बहुत जल्दी वो अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं करता, लेकिन अगर आप उनके भावना को पढ़ लेंगे, उनकी आवश्यकता का अगर आप ध्यान देंगे, तो आदिवासी समाज सदैव आपके साथ जुड़ा रहेगा। उनका मुख्य धंधा क्या है? वो व्यापार तो करते नहीं हैं, व्यवसाय तो करते नहीं हैं। कृषि कार्य उनका प्रमुख धंधा है। जल जंगल ज़मीन, जो जंगल है वहाँ का जो उत्पाद है उनसे उनका निस्तार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने इन सभी बातों का बारीकी से अध्ययन किया है और लोगों के भावना के अनुरूप जहाँ पर 8 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी उसको बढ़ा करके उन्होंने 52 प्रकार के वनोपज का खरीदी करा रहे हैं, जहाँ पर 4 चिरौंजी, इमली गुट्ठी, तेंदुपत्ता, जिस तेंदुपत्ता का दाम पिछले भाजपा शासनकाल में 2500 रुपया मानक बोरा बिकता था, भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद उन्होंने इसका दाम बढ़ा के 4000 रुपये मानक बोरा कर दिया। तो कहाँ 4000 और कहाँ 2500, तो दोनों में जस्ट डबल के बराबर का अंतर है। तो विश्वास तो स्वाभाविक है। इस दिशा में अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज
जुड़ा रहेगा और आर्थिक रूप से भी समृद्ध होंगे, उनको काम भी मिलेगा। तो इस तमाम तरह की जो कृषि के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो वन अधिकार पत्र मिलते हैं उसमें बड़े तादाद पर लोगों का आवेदन निरस्त किए गए थे। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद इन्होंने उस पर रिव्यू किया और निरस्त इस आधार पर किए थे कि उसके छोटे छोटे जो तकनीकी कारणों से उसको उन्होंने ठीक कराया और पुनः लोगों को वन अधिकार पत्र देने का काम किया। साथ ही जिनको वन अधिकार पत्र मिल रहा है उनमें जो उत्पादन हो रहे हैं, चाहे धान हो, चाहे कोदो हो, कुटकी हो, सावा हो, जो भी उत्पादन हो रहा है, दलहन हो, तिलहन हो, उसको खरीदने की व्यवस्था सहकारी समितियों के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत सारे जो खरीदी है उसको वन विभाग के माध्यम से खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो तमाम तरह की जो काम हो रही है जो उनके हित के लिए है। एक तरफ उनको मालिकाना हक, दूसरी तरफ उनके उत्पादन को खरीदने की व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था। इससे लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ती है और केवल आप एक तरफा डंडा से हाँकने से लोग बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिल में कसक रहती है कि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। लेकिन इस सरकार में, जो पिछले सरकार में जो गैप था उसको पूरा करने का कोशिश किया गया है। और इस सरकार की, जो भूपेश बघेल जी की सरकार की सब एक उपलब्धि और है, जिन्होंने ट्राइबल बेल्ट को प्राथमिकता दिया है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के जो चतुर्थ वर्ग के, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के भर्ती में वहाँ के स्थानीय लोगों को महत्व देने के लिए अलग से भर्ती बोर्ड बनाया है। तो उससे भी लोगों का, उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा। आपको सहज दिखेगा, आप ही अंदाज़ा लगाइए कि पहले में और अब में क्या अंतर है। आप तुलनात्मक दृष्टि से देख लीजिए। किसान पहले बड़े पैमाने पे आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, अपने हक और अधिकार के लिए मांग करते थे। बड़े पैमाने पे किसान आत्महत्या कर रहे थे। पहले कृषि के कार्य को लोग नुकसान का धंधा समझते थे। पहले पशुपालन को लोग घाटे का सौदा समझते थे, घाटे का काम समझते थे। इन तमाम कामों का तुलना आप इसको पलट करके देखिए तो वो अब इसके तरफ लोग आकर्षित हुए हैं, कृषि के तरफ, पशुपालन के तरफ। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर किसानों को कहीं उनके फसल का दाम मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य है। और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो दिल्ली के आसपास हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हो गए, जहाँ अपने अधिकार के लिए किसान आंदोलित हैं, दिल्ली को घेरे हुए हैं। और उस आंदोलन में सब लोग छत्तीसगढ़ मॉडल की मांग कर रहे हैं कि इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। तो इसको तो मैं छत्तीसगढ़ का सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की दूरदर्शिता और उनका जो जनहित के लिए जो बनाए गए अच्छे पॉलिसी का नतीजा है, जो पूरे देश में हिट हो रहा है। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी और गोधन न्याय योजना भी, जो छत्तीसगढ़ को नए हाइट पे ले जा रहा है, ऊंचाई पे ले जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा साइनिंग है।
जैसे कि हमने बात करी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से अमरजीत भगत जी से, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहुना.in को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। और जैसे कि इन्होंने बताया इनका कर्म ही धर्म है। हम आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता आगे भी इनको इतना ही विश्वास और प्यार देती रहेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ।